सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरल ऐप का लाइव डेमो। जैसा कि अभी परियोजना के द्वारा सरल ऐप से संबंधित और नेट परीक्षा से संबंधित यूट्यूब सत्र का आयोजन किया गया था, उसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया साथियों कि जो नेट की परीक्षा है वो हमें इन 6 चरणों के बेस पर करानी है। और इसमें सर्वप्रथम हमारे शिक्षक साथियों को देखिए, परीक्षा से लगभग 1 से 2 दिन पूर्व क्या करना होगा, डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी होगी। ये डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया हमारे साथी कैसे कर पाएँ, तो इस वीडियो में मैं उनको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि डाटा डाउनलोडिंग कैसे करना है, ठीक है, और किस प्रकार से लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, ठीक है साथियों। इसके पश्चात जैसे ही आप डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया कर लेंगे, उसके पश्चात आपको अपनी सूची बनानी है। सूची किसकी बनानी है? जो बच्चों के 9 अंकों की जो आईडी है उसकी सूची बनानी है। और इसके पश्चात जब 2 काम हो जाएंगे तो तीसरा काम होगा कि उस दिन परीक्षा जब होगी तो उस परीक्षा के दिन बच्चों को परीक्षा कराने के पश्चात उनकी जो OMR सीट है उनको स्कैन करना, और स्कैन करने के पश्चात एक अंतिम एंड स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप, कि हमें स्कैन करने के बाद सेव ऑल स्कैन बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये सभी प्रक्रिया मैं प्रयास करूँगा अभी लाइव डेमो के साथ आपको प्रदर्शित करूँ। सर्वप्रथम जरूरी है साथियों डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को कैसे किया जाए। तो देखिए साथियों, हमारे पास यूट्यूब सत्र में भी हमें अवगत कराया गया है कि सभी शिक्षक साथी जो 1 से 2 दिन पूर्व अपना सरल ऐप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद उसमें जो यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रदर्शित हो रहा है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से, कौन सा मोबाइल नंबर, जो आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके माध्यम से आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है साथियों। लेकिन यह प्रक्रिया एनेबल तभी होगी जब भी आपके मंडल में परीक्षा है, जिस दिन भी, उससे लगभग 2 दिन पूर्व, 1 से 2 दिन पूर्व ही आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर ये सरल ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के पश्चात देखिए सरल ऐप ओपन होने वाला है। ओपन हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पर साथियों इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे स्कूल आईडी और पासवर्ड ये मांग रहा है, और रिमेंबर भी। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ही साथियों अंकित कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए मोबाइल नंबर हम अंकित कर देते हैं। यहाँ ऊपर स्कूल आईडी में भी हम मोबाइल नंबर ही अंकित करेंगे, और उसके पश्चात जो पासवर्ड है हमारा, उस पासवर्ड में भी हमने मोबाइल नंबर ही अंकित कर दिया है। उसके पश्चात हम जो ये रिमेंबर मी है इसको हम स्लाइड कर देंगे, ताकि हमें दोबारा बार बार अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन ना करना पड़े। और उसके पश्चात हम यहाँ पर देखिएगा जो लॉगिन का हमारा बटन है, उस लॉगिन के बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप इसमें एंटर हो जाएंगे, और इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए साथियों, मैं लाइव डेमो आपको करके प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये कार्य हमारे शिक्षक साथियों को जैसे ही अनेबल आपका होगा, मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर पाएंगे, तुरंत आपको डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी है। अर्थात आपके विद्यालय के जितने भी बच्चों का डाटा है वो इस ऐप में डाउनलोड होकर के आ सके। तो साथियों यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देते हैं। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर प्रदर्शित होगा, और आपको ये डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी होगी। ये डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया आपको कक्षा अनुसार करानी है। सबसे पहले अपनी हम देखिएगा यहाँ पर कक्षा प्रदर्शित हो रही, तो आप इसको ड्रॉप डाउन से कक्षा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रत्येक कक्षा का डाटा आपको डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले कक्षा 1, तो कक्षा 1 पर क्लिक करते हैं। सेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ आएगा ए। उसके पश्चात यहाँ पर सब्जेक्ट आपको फिल करना होगा। देखिए सब्जेक्ट पर जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो मंडल है उसका नाम लिखा आएगा। सपोज करो प्रयागराज मंडल है तो प्रयागराज मंडल, और मुरादाबाद मंडल है तो मुरादाबाद मंडल, और यहाँ पर लिखा आएगा नेट असेसमेंट, और तारीख यहाँ पर उसकी तारीख भी लिखी आएगी। तो बड़ा यहाँ ध्यान से सेलेक्ट करना है आपको अपने मंडल का नाम और तारीख। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के पश्चात देखिए नीचे सबमिट है, इसको सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा कक्षा 1 के डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया देखिएगा स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, सभी बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। देखिए कक्षा 1 में हमारे पास इतने बच्चे हैं 9, तो ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हो गए हैं। अब जब ये काम आप परीक्षा की तिथि से 1 से या 2 दिन पूर्व कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपको मार्क एज एब्सेंट या इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। आप सीधा क्या करेंगे, इसके पश्चात ये नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। इसके पश्चात देखिएगा जो यहाँ पर सर्किल घूम रहा था वो बंद हुआ, और यहाँ पर देखिएगा इस जगह आपका जो स्कैन स्टेटस है वो भी 0 प्रदर्शित होगा, और सेव स्टेटस भी आपको यहाँ पर 0 प्रदर्शित होगा, ठीक है साथियों। इसके पश्चात देखिएगा जो एब्सेंट स्टेटस है वो भी देखिएगा यहाँ पर 0 ऑफ 9, यानी कि 9 बच्चों में से 0 एब्सेंट अभी हमने कोई नहीं किया है, क्योंकि वो डाटा
डाउनलोडिंग की प्रक्रिया, यानी कि पूरा का पूरा इस कक्षा का डाटा हमारे इस सरल ऐप में आ जाए। यही काम पहले करना है, क्योंकि जब बच्चों का डाटा इस ऐप में होगा तो जिन बच्चों का डाटा इस ऐप में होगा उन्हीं बच्चों की आप जो OMR सीट हो स्कैन कर पाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटिन्यू स्कैन, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, देखिएगा ये रहा कंटिन्यू स्कैन। इस पर क्लिक करने के पश्चात जो हमारा 5th स्टेप बताया गया था यूट्यूब सत्र में कि भाई यहाँ तक जरूर करके आना है, तो देखिएगा यहाँ सर्किल घूमना बंद हुआ और इस प्रकार से नीचे जो ऑप्शन है ये यहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं। इतना कार्य साथियों हमें कर लेना है। ये कार्य हमें लॉगिन अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के पश्चात जब भी अनेबल हो लॉगिन करना शुरू होता है उस समय आप कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ से आप सीधे फिर डैशबोर्ड पर चलते हैं। ये थी डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया। ठीक है साथियों, यहाँ जो डैशबोर्ड का ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा, फिर इस पर चलिएगा और इस पर चलने के पश्चात फिर हम क्लास दूसरी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कक्षा 2। अभी हमने 1 सेलेक्ट की थी, फिर कक्षा 2 सेलेक्ट करेंगे और कक्षा 2 सेलेक्ट करने के पश्चात वही पूरी प्रक्रिया। तो इस प्रकार से साथियों यदि एक ही शिक्षक पाँचों क्लास का या कक्षा 6, 7, 8 का या सभी क्लास की स्कैन करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वे एक शिक्षक इन सभी कक्षाओं का डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। और यदि एक शिक्षक केवल एक ही कक्षा का करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस एक कक्षा का ही डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को कर लेंगे। ठीक है साथियों, ये थी डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया। इसके पश्चात जब डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया आपकी लगभग 1 से 2 दिन पूर्व आप कर लें तो दूसरा स्टेप आपको करना होगा कि उन बच्चों की सूची बनानी होगी, और ये सूची बनाने का काम भी 1 से 2 दिन पहले आप कर लेंगे। तो देखिए मैंने कक्षा 2 सेलेक्ट कर ली है, सेक्शन हुआ, और उसके पश्चात ये काम मैं कर रहा हूँ 1 से 2 दिन पूर्व। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखिए सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट में आपका मंडल रहेगा और तारीख रहेगी निपुण असेसमेंट टेस्ट की। इसके पश्चात यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए कि कक्षा 2 के मेरे पास 4 बच्चे थे, 4 के 4 बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हो गए हैं। अब चूंकि वो काम हम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम 1 से 2 दिन पूर्व। ठीक है, तो यहाँ जब 1 से 2 दिन पूर्व कर रहे हैं तो यहाँ भी अभी हमें मार्क है जब सेंट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा हर बच्चे की ये आईडी यहाँ पर 9 अंकों की लिखी हुई प्रदर्शित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप एक सूची बना करके रखिएगा, बच्चे का ये नाम लिख लीजिएगा और नाम के साथ साथ उसकी ये 9 अंकों की डिजिट लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 अंकों की डिजिट ही आपको OMR सीट में भरनी होगी कक्षा 1 से 3 के लिए, और 4 से लेकर के 8 के लिए बच्चे इस 9 अंकों की डिजिट को भरेंगे, जिन्हें आप पहले से ही प्रैक्टिस करा दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिएगा ये बच्चे अब कक्षा 2 में 4 बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं और आपका कहना है नहीं साहब मेरे पास तो 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, पूरे डाटा यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में यही अवगत कराना है साथियों कि आप जो भी बच्चे आपके प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे का आपने प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर रखा है तो वह बच्चा यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा। तो आप सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, 1 से 2 दिन पूर्व ही जब लॉगिन कर पाएंगे कि प्रेरणा पोर्टल में अपने उस बच्चे का पंजीकरण आप कर लीजिएगा, और लगभग 2 घंटे के पश्चात जब आप इस सरल ऐप को दोबारा इंस्टॉल करेंगे या दोबारा लॉगिन करेंगे तो इस सरल ऐप में भी वो बच्चा प्रदर्शित होने लगेगा। तो ये रही साथियों बात। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे दूसरे स्टेप की कि दूसरे स्टेप में 1 से 2 दिन पूर्व क्या करना, सूची बना लेनी। तो इन सभी बच्चों की देखिएगा कक्षा वाइज आप सूची बना करके रख लीजिएगा, और सूची बनाने के पश्चात अब बात करते हैं हम उस दिन की जिस दिन परीक्षा होगी। ठीक है साथियों, तो चलिए परीक्षा होगी, तो परीक्षा होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बच्चों की परीक्षा करा देंगे और OMR सीट आपके पास रहेगी। तो सरल ऐप का यूज़ कैसे करेंगे कि इस OMR सीट को रखेंगे अपने पास, सरल ऐप में अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात, लॉगिन करना भी साथियों मैंने आपको बताया ही था, आप सरल ऐप में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्ट करेंगे। उसके पश्चात देखिएगा जिस भी कक्षा की आप सीट स्कैन करना चाह रहे हैं तो उस कक्षा को आप यहाँ पर चयनित कर लेंगे। ये कक्षा मैंने चयनित कर ली साथियों, यहाँ पर कक्षा 2। कक्षा 2 के पश्चात मैंने कर लिया अपना सब्जेक्ट यानी कि मंडल, और उसके बाद सबमिट कर दिया। तो ये सभी कक्षा 2 के बच्चे आ गए हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ मैं परीक्षा जिस दिन है, अब मैंने परीक्षा करा ली है और परीक्षा कराने के पश्चात मैं स्क्रीन जो सीट है उनको स्कैन करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये 4 बच्चे थे, लेकिन इन 4 बच्चों में जो शुरू का बच्चा है काव्या, ये मेरे पास अनुपस्थित रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ये अनुपस्थित बच्चा रहा है तो मैं इसकी स्कैन नहीं कर पाऊँगा सीट।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मुझे इसको मार्क एज एब्सेंट, यानी कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मार्क एज एब्सेंट कर दूंगा। तो देखिएगा ये रेड कलर का था, वाइट हो गया ऐसी सरफेस। तो इस तरह से मैंने एक बच्चे को एब्सेंट दिखा दिया, उस दिन नहीं आया था, बाकी ये 3 बच्चे नीचे के आए थे। ठीक है साथियों, अगर किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये गलती से मुझसे मार्क एज एब्सेंट हो गया, तो आप पुनः इसी पर दोबारा क्लिक करिएगा, ये बच्चा प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चल सकते हैं। तो अभी मेरे पास 4 बच्चे थे, इन 4 बच्चों में से एक बच्चा क्या है, उस दिन अनुपस्थित है, उसकी सीट नहीं है, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर मार्क एज एब्सेंट इस बच्चों को मैंने कर दिया है। करने के पश्चात साथियों मैं आगे जो नीचे का नेक्स्ट बटन है, उस नेक्स्ट बटन से आगे करूँगा। तो कक्षा 2 में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे मेरे रहेंगे, उनकी एग्ज़ाम करा दिया गया है, एक बच्चे का नहीं हो पाया क्योंकि वो अपसेंट है। आगे चले, नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा ये सर्किल थोड़ा घूमा, और सर्किल घूमने के पश्चात अभी देखिएगा यहाँ पर क्या स्थिति बन गई है साथियों। यहाँ पर जो स्कैन स्टेटस है वो कितना है, 0। ठीक, अभी कोई भी हमने एक भी सीट स्कैन नहीं करी है, जबकि सेव स्टेटस कितना है, सेव स्टेटस भी साथियों यहाँ पर कितना आएगा, 0। कितना रहेगा, 0। एक भी हमने सेव नहीं किया है, यहाँ भी आपका 0 रहेगा। और देखिएगा नीचे जो एब्सेंट है, एब्सेंट हमने कितनी मार्क करी है, एक एब्सेंट मार्क करी है, तो 4 में से एक बच्चा हमारा एब्सेंट है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर ये डाटा शो करेगा। उसके पश्चात क्या करेंगे आप, यहाँ से कंटिन्यू स्कैन, यानी कि आप सीट को रख लीजिएगा और सीट को रखने के बाद कंटिन्यू स्कैन करना प्रारंभ कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिएगा ये सर्किल घूमेगा, और घूमने के पश्चात यहाँ पर भी देखिए ये 3 प्रदर्शित हुआ, तो मेरा ये 0 ही प्रदर्शित होगा। उसके पश्चात नीचे जो ये बड़ा सा रेड कलर का ऑप्शन है स्कैन करने का, यहाँ से आप सीट को स्कैन करेंगे। जब यहाँ से सीट को स्कैन करेंगे तो आगे की प्रक्रिया आपने यूट्यूब सत्र में भी देख रखी है। स्कैन आप लैंडस्केप मोबाइल में रखिएगा और इस अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा। अगर वो डाटा जो भी आएगा उसमें आप खुद भी संशोधन उसमें कर सकते हैं, और संशोधन करने के पश्चात आप उसको स्कैन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही स्कैन होगा तो साथियों जितना भी स्कैन होता जाएगा वो यहाँ पर स्कैन स्टेटस में उनकी संख्या आती रहेगी। उसके पश्चात जब कक्षा 1 से 3 की आप स्कैन कर रहे हैं तो 4-5 सीट को करिएगा स्कैन। उसके पश्चात सेव ऑल का ऑप्शन रहता है, तो उस पर आप सेव ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, बटन पर क्लिक अंत में कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय आप स्कैन कर रहे हैं उस समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस समय आप सेव ऑल स्कैन करेंगे उस समय आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो सेव ऑल बटन ये अंतिम स्टेप है, ये तभी आपको करना है जब आप एक अच्छे इंटरनेट की रेंज में रहें। ठीक है साथियों, तो जैसे ही आप सेव ऑल स्कैन करेंगे तो यहाँ सेव स्टेटस में संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा सेव ऑल स्कैन मैं कर चुका हूँ और यहाँ पर संख्या आ चुकी है 3। तो ये 3 की 3 सीट यहाँ पर सेव स्टेटस में प्रदर्शित होगा, और जितनी भी स्कैन करी गई सीट थी वहाँ पर संख्या हो जाएगी 0। ठीक है साथियों, इस प्रकार की ये प्रक्रिया रहेगी। इसमें साथियों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यदि इसमें कुछ संशोधन मुझे लगा एक आध प्रश्न का, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी इससे संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कभी कभी होता बाई चांस कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम पुनः डैशबोर्ड पर चलेंगे। देखिएगा या यहाँ से देखिएगा बैक का ऑप्शन है, बैक के ऑप्शन पर चलते हैं। मैं और आपको कुछ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप बैक चलते हैं फिर और बैक करिएगा एक बार, तो देखिएगा यहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं कि यहाँ पर हमारी कक्षा 2 का ये बच्चा मार्क एज प्रेजेंट में प्रदर्शित हो पा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये बच्चा तो अभी आ गया, अभी तो आपने करा था, लेकिन भूल चूक से ये क्या हुआ था, भूल चूक से ये बच्चा आपका एब्सेंट हो चुका था। तो कोई नहीं, बैक करने के पश्चात इसको आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। और प्रेजेंट कर दिया मैंने। अब प्रेजेंट करने के बाद अब नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट ऑप्शन करता हूं तो देखिएगा यहाँ पर साथियों जो एब्सेंट स्टेटस था इसका अब कितना आ रहा है, 0 यानी 4। यानी कि अभी आप देखिएगा 3 का हम सेव कर चुके हैं, एक बच्चे की हमें और मिल गई है, क्योंकि हमने भूलवश, पहले समझिएगा कि भूलवश हमने एब्सेंट बच्चों को कर दिया था। ठीक है साथियों, तो ऐसी स्थिति में आप कंटिन्यू आगे स्कैन कर पाएंगे। तो ये थे साथियों स्टेप। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जो 2 दिन पूर्व लगभग ये ओपन होगा, जब भी आपके मंडल की तिथि रहेगी नेट परीक्षा की, तो उससे 1 से 2 दिन पूर्व आप अपने मोबाइल नंबर को ही भर करके लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के पश्चात आप सबसे पहले डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है साथियों 1 से 2 दिन पूर्व, ताकि पूरा का पूरा डाटा आपका कक्षा वाइज इस सरल ऐप में
आ सके। उसके पश्चात अपनी 9 अंकों की आईडी आप जो बच्चों की है यहाँ पर, उस बच्चों की 9 अंकों की आईडी को आप, ये जो 9 अंकों की आईडी प्रदर्शित है इसकी सूची बना लीजिएगा ताकि ओएमआर सीट में आप भर पाएँ। और ये 2 काम आप जब कर लेंगे, ठीक है, उसके पश्चात आप पेपर कराने के पश्चात इनको स्कैन कर पाएंगे। मैं समझता हूँ सरल ऐप से संबंधित जो भी क्वेरीज थी, जो भी प्रश्न थे, उन सभी के उत्तर इसमें दे दिए गए होंगे। और हाँ, एक चीज़ और साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है इसमें कि बच्चे की कक्षा अनुसार बच्चा नहीं मिल पाया है, सपोज करिए कक्षा 2 मैंने फिल करी और कक्षा 2 फिल करने के पश्चात आपने यहाँ पर बच्चों को देखा तो 4 नहीं बल्कि क्या है कि 5 बच्चे थे। 5वां बच्चा कहाँ मिला है? 5वां बच्चा मुझे मिला है तीसरी क्लास में, यानी कि उसकी कक्षा चेंज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में साथियों उसकी जो सीट है वो स्कैन नहीं हो पाएगी। आप एक काम करिएगा, स्कैन तो हो जाएगी लेकिन डाटा गलत ही रहेगा, वो कहाँ तक आप संशोधित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसकी कक्षा को आप prerna.up.in वेबसाइट पर जा करके संशोधित कर लीजिएगा। वहाँ से कक्षा इसकी संशोधित हो जाएगी और संशोधित कक्षा होने के पश्चात यहाँ भी कक्षा संशोधित होनी प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है साथियों। सामान्य साथियों, निपुण असेसमेंट टेस्ट को लेकर के हमारी इससे पहले एक वीडियो बनी हुई है। यदि आप उससे कुछ सहायता लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। जो भी मुझे लगा इसमें संशोधन अगर किसी चीज़ का, तो मैं साथियों कमेंट बॉक्स में उसको लिख दूंगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।